आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सन की प्रेमी ने विधवा प्रेमिका का कर दिया ये हाल। इस प्रेम का अंजाम जानकर आप भी खा जाएंगे खौफ। जहां एक सन की प्रेमी ने अपने ही हाथों अपनी विधवा प्रेमिका को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया मौत की नींद। मामला जौनपुर का है। जौनपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक सन की प्रेमी ने आपसी विवाद के बीच अपनी विधवा प्रेमिका को चाकू से कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जौनपुर नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के बलोच टोला मोहल्ले में एक सन की प्रेमी ने विधवा प्रेमिका को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। वो महिला के पड़ोस में ही किराए पर रहता था। आए दिन महिला पर शादी कर लेने का दबाव बना रहा था। उसने मना किया तो सोमवार शाम चाकू लेकर घर में घुस गया। पास में ही मौजूद मृतका की बेटी के सामने ही आरोपी ने विधवा के पेट में चाकू घोंप दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बलोच टोला मोहल्ले के स्वर्गीय शहाबुद्दीन की पत्नी शकीमुन्निसा परिवार के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद वह घर के बगल में किराए पर रह रहे आजमगढ़ निवासी रुस्तम के प्रेम जाल में फंस गई थी। दोनों के बीच अक्सर कुछ अनबन हुआ करती थी, लेकिन बाद में समझौता हो जाता था। कई दिनों से ऐसा ही चल रहा था। सोमवार की रात लगभग 8 बजे आरोपी रुस्तम शकीमुन्निसा के घर पहुंच गया। वहां उसने शकीमुन से शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान बेटी रेशमा भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने मना किया तो रुस्तम आग बबूला हो गया। उसने अपने पास रखा चाकू निकाला और शकीमुन के पेट में घोंप दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो वहां से फरार हो गया। गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां देखते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर लगते ही सीओ सिटी देवेश सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो आरोपी हाथ में चाकू लिए भागता दिखाई दिया। परिजन की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में टीम लगा दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। क्या देखे, ऐसे ही हम लोग खड़े थे बाहर, चाकू लेकर आया। पहले हमको मारा, हमको मार नहीं पाया। फिर मेरी अम्मी यही कुर्सी पे बैठी थी, वो कुर्सी पे मार के चला गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? उसके दिल में क्या था? गुंडा तो वो था ही। हाँ, गुंडा था वो। किसी बात को लेकर कोई विवाद या नहीं, कोई बात नहीं थी। उसके दिल में दुश्मनी थी हम लोग के लिए। पूरा मोहल्ला जानता है ये बात। हाँ, पहले भी कभी ऐसा कुछ किया? जी हाँ, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा मैटर हो चुका है। पुलिस थाने निकल के रफा दफा हो गया था। आज उसको मौका मिला है। मेरी अम्मी की जान मिली। कौन था और जिसने ये सब किया? रुस्तम आजमगढ़ का, आके यहाँ पे किराए पे रह रहा था। एक नंबर खम्मा वाली गुंडा। उसके फैमिली है, बीवी बच्चे सब उसको छोड़ दिए। हाँ, वो ऐसा था ही, उसको छोड़ दिए सब। तो पकड़े नहीं? कैसे पकड़ते भैया, कोई था ही नहीं। सिर्फ हम थे और मेरी अम्मी और मेरी भाभी। भैया लोग थे नहीं, बाहर भी कोई नहीं था। कैसे पकड़ते बताइए? हम 400 की तरफ फोन आया, मेरी बहन का भाई है, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर पे आओ। जब हम घर पे आए तो मेरी अम्मी को लेके सब सदर अस्पताल गए थे। बस इतना हमको मालूम था। क्या हुआ था उनको? जब हम घर पे आए तो मेरी बहन बोली गाँव भाग गया। वो रुस्तम नाम है। हमका मोहल्ले वाले कोई नहीं था, कहीं 3-4 लोग मोहल्ले वाले खड़े होकर देख रहे थे खाली। तो क्यों मारा कुछ पता चला? ये नहीं पता हमको, सब हम नहीं थे। कोई झगड़ा पहले का रहा? हाँ, क्या झगड़ा किया? पहले का दंगा क्या? यही कि शादी करने के लिए बोला, जबरदस्ती शादी करने के लिए बोल रहा था वो। आज शाम समय लगभग 7:30 से 8 के बीच में थाना कोतवाली पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला को चाकू मार दिया गया। इसमें प्राप्त सूचना पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंची। उसमें बलोच टोला अंतर्गत एक परिवार में मृतका की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई। इसमें मृतका सीमा अंसारी और उनके पति जो
इनका नाम मोहम्मद रुस्तम बताया गया है, ये बरला के निवासी हैं। ये यहाँ पर पेंटर का कार्य करते थे। इनमें आपस में कुछ पारिवारिक विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने पास में पड़े चाकू से उन पर वार किया। मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी का भिजवा दिया गया और फोरेंसिक की टीम मौके पर आ गई। इसमें उनके छोटे बेटे से प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराते हुए गिरफ्तारी का प्रयास कराया जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी देखे जा रहे हैं और विधिक कार्रवाई होने लगी है। मृतका की बेटी का कहना है कि वो लोग पति पत्नी नहीं थे तरीके। जो प्राप्त जानकारी है यहाँ पर उसके अनुसार जो मोहम्मद रुस्तम है उनके साथ पति के तौर पर बाकी जानकारी प्राप्त करके उसमें विधिक कार्रवाई कराई। सर पूरा मामला किस विवाद को लेकर हुआ है? अभी तक की जानकारी के अनुसार इनमें आपस में पारिवारिक मनमुटाव रहता था। पहले भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े की सूचना लोगों के द्वारा बताई गई। कुछ इसी तरह का कारण सामने निकल के आ रहा है। आगे जब विधिक कार्रवाई होगी और सूचना होगी तो बेहतर जानकारी